बेटा मुझे बोल रहा था कि पापा ये LIC में 1 साल में पैसा भरते हैं, 2 साल में पैसा भरते हैं तो कुछ नहीं मिलता, 2 साल के बाद जो आता है वो भी बहुत कम आता है, 3 साल के बाद भी आता है, 4 साल बाद भी आता है, बहुत कम आता है। तो इतना पैसा LIC क्यों कट करती है? एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से जो कॉन्वर्सेशन निकला और मैंने उसको जो स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको समझाया, कोई भी कंपनी जो है वो इतना पैसा डिडक्ट क्यों कर रही है, एक जनरली एक क्वेश्चन दिमाग के अंदर में, किसी के भी दिमाग के अंदर में आता है। बस इसी में से मुझे लगा कि ये इंश्योरेंस आइडियोलॉजी है ना, और अच्छे से समझ में आपको आएगा। ऑलरेडी हम लोग समझे हुए, बरसों से समझ रहे, कुछ अलग प्रयास करते हैं हम लोग हमेशा कि कुछ डिफरेंट तरीके से किस तरह से हम लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। अब देखो इसके सामने सम ऑफ द रीजंस आर देयर। सबसे पहला रीजन जो है, मेनली 4 रीजन मैंने इसमें फाइंड आउट। बेटे के साथ कॉन्वर्सेशन चल रहा था, मैंने उसको एक एक करके पॉइंट उसको जब समझाया तो मुझे लगा कि यार अपने बच्चे के साथ में अगर इतना सुंदर 4 रीजन रख रहा हो तो ये सुंदर 4 रीजन इन बच्चों के सामने भी रखा जाए। सबसे पहले तो अच्छा पैसा कटता है, क्यों कटता है? सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको इसमें से 1 2 बातें 3 बातें शायद पता होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा मैंने नया ढूंढा है जो रियली डिफरेंट है और रियली अच्छा पॉइंट है। सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट है, एनी कॉन्ट्रैक्ट यू ब्रेक, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम तोड़ते हैं, 25 साल का टर्म का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, भाई तो 20 साल का सोच के क्या लिया था तूने, और 2 साल के अंदर में तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, और कितना जल्दी तोड़ रहे हो आप। जितना लेट तोड़ोगे उतनी पेनल्टी कम लगेगी। तो ये एक पॉइंट हम बता सकते हैं कि हम 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किए थे और 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं हम लोग। मतलब क्या किया हमने? खाली 10% भी हमने यूटिलाइज नहीं किया, 10% अब 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एनी कॉन्ट्रैक्ट यू ब्रेक यू हैव टू पे चार्जेस। देखो क्या होता है, हम मोर्टालिटी रेट बोलते हैं, लेकिन आम आदमी को समझ में आता है क्या? ये आम आदमी को कैसे समझे, वो पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए। आपको मालूम है, आपके बैक ऑफ द माइंड मालूम है, लेकिन आप अच्छे तरीके से सामने वाली व्यक्ति को समझा सके। एक्चुअली ना इंश्योरेंस सब्जेक्ट बोलो या ये सब चीजें बोलो, रिबेट बोलो, ये सब चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन आप कितना अच्छा तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, दैट इज द मेन इश्यू। सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एनी कॉन्ट्रैक्ट यू ब्रेक यू हैव टू पे चार्जेस। आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाउसिंग लोन है, FDs है, अगर हम ब्रेक करते हैं तो जो परसेंटेज लिख के दिए वो परसेंटेज हमको कभी नहीं मिलते। हाउसिंग लोन जो है तो उसके अंदर भी आप जल्दी अर्ली पेमेंट करना चाहो तो दे आर टेकिंग चार्जेस फॉर दैट। सेकेंड रीजन, फॉर एनी कंपनी फर्स्ट 3 years आर वेरी एक्सपेंसिव। अब देखो हमें पता है, बट हम जब शब्दों से पार्टी के सामने जब ये समझा रहे तो उसको भी लॉजिक ठीक बैठेगा। बोलो सर, किसी भी कंपनी के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए 20 साल का समझो आपने पॉलिसी लिया, लेकिन फर्स्ट 3 years जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। क्या होता है उसके अंदर में? दे हैव अ मार्केटिंग कॉस्ट, दे हैव एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, दे हैव एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, स्टेशनरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट कंपनी को लगती है। आज टीवी में ऐड आते हैं LIC के, होर्डिंग दिखते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर में ऐड दिखते हैं अपने को, तो उसका कॉस्टिंग लगता है ना। उसका कॉस्टिंग कहाँ से? कोई भी कंपनी, आज कॉलगेट है तो कॉलगेट एडवर्टाइजमेंट देती है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा कहाँ से निकालेगी? वो तो अपने प्रोडक्ट के अंदर में ही ऐड करना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए पहले 3 साल जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए फर्स्ट 3 years आर वेरी एक्सपेंसिव। और उसी 3 साल के अंदर में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया तो सीधी सी बात है कि कंपनी को लॉस होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ समथिंग वुड हैव हैपेंड टू यू इन दिस 3-5 years, अगर ये 3-5 सालों के अंदर में अगर आपको कुछ हुआ होता, योर फैमिली वुड हैव रिसीव्ड द फुल क्लेम अमाउंट। तुम्हारे परिवार को उस समय, क्योंकि कंपनी को तो मालूम नहीं था ना कि आप तीसरे साल में इसको ब्रेक करने वाले, तो 3 साल में अगर तुम्हें कुछ हुआ होता तो 10 लाख का अगर समय श्योर है तो 10 लाख रुपए आज कंपनी ने 50,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए लेके सामने 11.5 लाख रुपए का क्लेम दिया होता। तो इसका मतलब क्या है कि आपका देखो, ये आसानी से मोर्टालिटी उसको समझ में आएगा। आप उसको बोलोगे सर इसमें मोर्टालिटी चार्ज लगता है, ये सब भारी वर्ड है, ये सब आपके और मेरे समझ में आएंगे, पार्टी को थोड़ी ना समझ में आएंगे। तो ये चीज आसान तरीके से हम पार्टी के सामने रख सकते हैं।
So most important, if something would have happened to you in this 3 to 5 years, your family would have received the full claim amount. पूरा क्लेम अमाउंट जो है तुम्हारे परिवार को कंपनी ने चुकाया होता अगर तुम्हें इन 3-5 सालों के अंदर में कुछ हुआ होता। और अब चौथा पॉइंट, और मैक्सिमम आप सीनियर भी एजेंट होंगे तो भी आज अलग शब्दों के साथ में आपको ये पॉइंट मिलेगा। ध्यान से देखो, बहुत सुंदर पॉइंट आया। पार्टी बोलेगी लेकिन मैं तो जिंदा हूं ना यार। ठीक है तेरी बात, मैं मर गया होता तो मेरे परिवार को फायदा हुआ होता, वो अलग बात है। मैं तो जिंदा हूं ना, तो मेरे तो पैसे कट रहे ना। यू सर्वाइव 3 to 5 years। चलो सर, आप सर्वाइव कर गए 3 से 5 साल, राइट। बट दोज पॉलिसी होल्डर्स हु हैव डाइड, लेकिन जो पॉलिसी होल्डर इन दौरान जिनका देहांत हो गया, कंपनी हैज गिवन सम पार्ट ऑफ योर प्रीमियम टू हिज फैमिली। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस सर? व्हाट इज आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? दिस इज व्हाट द आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। कंपनी किसी को भी क्लेम देगा तो क्या अपने घर से पैसा लाया है क्या कंपनी? नहीं, ये तो एक कोऑपरेटिव मोमेंट है, राइट। सो यू सर्वाइव फॉर 3-5 years, but those policy holders who have died, company have given some part of your premium to his family। आप पूरा का पूरा क्लेम आपके पैसों से नहीं दिया उसने, लेकिन सम ऑफ द पोर्शन जो है आपके पैसों में से उस वीडियो के हाथ में, उस नॉमिनी के हाथ में पैसे गए हुए। दैट्स हाउ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्क्स। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी काम कैसे करती है? इसी के बलबूते के ऊपर तो काम चलता है। सो इट्स अ कोऑपरेटिव मोमेंट। तो एक तरह की कोऑपरेटिव मोमेंट है। तो मुझे लगा कि ये इंश्योरेंस आइडियोलॉजी, हमें मालूम है हम मास्टर है ये सब चीजों के अंदर में, लेकिन हमारी पार्टी जो है ना, वो तो बेचारा आम इंसान है ना, उसको तो इतनी सारी डेप्थ वाली बातें उसको तो समझ में नहीं आएगी। तो आसान तरीके से हम इंश्योरेंस की आइडियोलॉजी अगर हम समझ पाए तो मेरे हिसाब से आसान तरीके से, देखो हमें समझना एक अलग बात है और उसको समझना एक डिफरेंट बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।